नमस्कार दोस्तों, मैं निर्भय अभ्यास करो मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। बच्चे, आज ग्रुप डी की आपकी तीसरी क्लास है। इससे पहले बेटा मैं आपकी 2 क्लास ले चुका हूं। आज आपकी ग्रुप डी की बेटा तीसरी क्लास है और जो आपका टॉपिक का नाम है वो बच्चे नाम है आपका एचसीएफ एंड एलसीएम। बेटा सभी बच्चे पहले लाइव आ जाइए। गुड आफ्टरनून। चलिए बच्चे स्टार्ट करते हैं अपना आज का सेशन। बेटा आपके सामने पहला क्वेश्चन, बच्चे बताइए इसका आंसर क्या आएगा। बेटा आपसे क्वेश्चन में कह रहा है यदि संख्याओं के एक समूह का एचसीएफ कितना बच्चे 8, तो निम्न में से कौन सा उनका एलसीएम नहीं हो सकता। बच्चे आंसर बताइए क्या आंसर आएगा इसका। बेटा देखो क्वेश्चन में क्या कह रहा है आपसे, यदि संख्याओं के एक समूह का एचसीएफ कितना बच्चे 8, तो बेटा आप जानते हो एचसीएफ कितना गिवन है आपको 8, तो आपसे कह रहा है इनमें से कौन सा एलसीएम नहीं हो सकता। तो बच्चे इसके लिए आप एक कंसेप्ट सीखिए। पहले मैं आपको कंसेप्ट सिखाता हूं। पहले बेटा मान लीजिए आपके पास 2 नंबर है, एक 10 है बच्चे और एक क्या है 20 है। अगर मैं आपसे पूछूं कि इसका एचसीएफ क्या होगा, तो बेटा इसका एचसीएफ कैसे निकालेंगे आपको मैंने कल बताया था 10 और 20 का बच्चे एचसीएफ कैसे निकालेंगे आप ये बताइए 10 और 20 ये किससे कटेगा। सर नमस्ते। नमस्ते जी। 2 पंजे 10 और बेटा 2 धाम 20, 5 एकम 5 और 5 दूनी 10। बेटा 10 और 20 को मैंने काटा पहले किससे 2 से, 2 पंजे 10 और 2 धाम 20। बेटा 5 से काटा, 5 एकम 5, 5 दूनी 10। अब आप मुझे बताइए क्या ये 1 और 2 अब किसी एक डिजिट से कट सकता है। तो बेटा अभी किसी से नहीं कटेगा, तो मैं कह सकता हूं आपसे एचसीएफ क्या आएगा इसका 2 पंजे 10। तो बच्चे एचसीएफ क्या आएगा इसका 10। लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं कि इसका बेटा एलसीएम बताओ, एलसीएम क्या आएगा, तो एलसीएम के लिए आप आगे सॉल्व करो क्वेश्चन को। 2 एकम 2 बच्चे और 2 एकम 2, तो बेटा एलसीएम क्या होगा आपका 2 इंटू 5 इंटू 2, यानी 2 पंजे 10, 10 दूनी 20। तो बेटा आप ध्यान से देखो इस क्वेश्चन में, अगर मैंने आपसे पूछा कि इसका एचसीएफ क्या है और एलसीएम क्या है, तो बच्चे एचसीएफ क्या था इसका 2 पंजे 10, यानी बेटा 2 इंटू 5, और बच्चे एलसीएम क्या था आपका 2 इंटू 5 इंटू 2। तो बेटा मैं ये कह सकता हूं कि एलसीएम में एचसीएफ ऑलरेडी आता है, क्योंकि बच्चे एचसीएफ ध्यान से देखो आप, एचसीएफ क्या आपके पास 2 इंटू 5, एचसीएफ क्या आपके पास 2 इंटू 5। चंचल रानी 150 आंसर। चलिए बेटा अभी देखते हैं एचसीएफ आपके पास क्या है 2 इंटू 5, और बेटा एलसीएम क्या आपके पास 2 इंटू 5 इंटू 2। तो बच्चे मैं ये भी कह सकता हूं कि एलसीएम अपॉन में एचसीएफ, एलसीएम अपॉन में एचसीएफ, और बच्चे एलसीएम क्या आपके पास 2 इंटू 5 इंटू 2, और एचसीएफ क्या आपके पास 2 इंटू 5। तो बच्चे आप ध्यान से देखो 2 से 2 कट गया, 5 से 5 कट गया। इसका मतलब मैं ये कह सकता हूं बच्चे कि एलसीएम के अंदर एचसीएफ इंक्लूड होता है, एचसीएफ के अंदर आपका एचसीएफ इंक्लूड होता है बेटा एलसीएम के अंदर। चलिए बेटा आप क्वेश्चन को देखते हैं अपना। हमारा क्वेश्चन क्या था बच्चे, हमारा क्वेश्चन ये था कि एचसीएफ क्या था आपके पास, एचसीएफ गिवन था बच्चे आपके पास 8, एचसीएफ गिवन था 8। आपको ये बताना इनमें से कौन सा इसका एलसीएम नहीं है। बच्चे इसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं इन 4 ऑप्शन में से, यानी पहला ऑप्शन क्या बच्चे आपका 200, दूसरा ऑप्शन क्या बच्चे आपका 360, और तीसरा ऑप्शन क्या आपका 150, और चौथा ऑप्शन क्या आपके सामने 56। इनमें से बच्चे एक ऑप्शन ऐसा होगा आपका जो 8 से डिवाइड नहीं होगा, जो 8 से डिवाइड नहीं होगा। तो बच्चे 200 क्या आपका 8 से डिवाइड होगा बेटा, 200 8 से डिवाइड होगा क्या। तो बच्चे ये तो 8 से हो जाएगा, 8 दूनी 16 और 8 पंजे 40। तो बच्चे ये तो आंसर होगा नहीं,
फिर देखो बेटा 150, अगर 8 से इसे काटते हो आप तो बेटा 8 से कटेगा क्या 150? राजकुमार जी सर नमस्ते, नमस्ते बेटा नमस्ते। देखिए बेटा 150 जो है वो आपका 8 से डिवाइड नहीं होगा, इसलिए बच्चे करेक्ट आंसर क्या होगा आपका 150, क्योंकि बच्चे 200 8 से डिवाइड हो जाएगा पूरा पूरा, 360 8 से डिवाइड हो जाएगा पूरा पूरा, और बेटा 56 भी किससे डिवाइड हो जाएगा 8 से। केवल आपका 150 एक ऐसा नंबर है बच्चे जो किससे डिवाइड नहीं होगा 8 से डिवाइड नहीं होगा। तो बेटा 8 दूनी 16, 8 एकम 8, बच्चे कितना बचा 7। तो बच्चे क्या ये 8 से डिवाइड हो रहा पूरा पूरा? तो इसलिए बेटा हम कह सकते हैं कि 150 एक ऐसा नंबर है जो 8 से डिवाइड नहीं होता। तो बेटा उसने पूछा क्या था आपसे कि यदि संख्याओं के एक समूह का एचसीएफ 8 है तो निम्न में से कौन सा एलसीएम नहीं हो सकता। इसका मतलब यह है बच्चे कि 200, 360 और 56 ये तो इसका एलसीएम हो सकता है, लेकिन 150 इसका एलसीएम नहीं हो सकता। इसलिए बेटा करेक्ट आंसर क्या होगा आपका 150। विनीता रानी 150 आंसर, बिल्कुल करेक्ट आंसर है आपका 150। ठीक है बच्चों, बेटा करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब बेटा क्वेश्चन नंबर सेकंड, क्वेश्चन नंबर सेकंड का आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर सेकंड आपके स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, इसका आंसर बताइए क्या आएगा। बेटा आपसे कह रहा है बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जो 25, 35, 40 और बच्चा 30 से पूरी तरीके से क्या हो जाए विभाजित हो जाए, यानी पूरी पूरी तरीके से क्या हो जाए बच्चे डिवाइड हो जाए। चंचल रानी 5 ऑप्शन नंबर सी। चलिए बच्चे देखते हैं। अभी बच्चे आप ध्यान रखना हमेशा अगर आपसे यूज कर रहा है वो बड़ी से बड़ी, अगर लैंग्वेज बच्चे क्या यूज कर रहा है बड़ी से बड़ी, तो हमेशा क्या निकलता है HCF। बड़ी से बड़ी अगर यूज करता है बच्चे लैंग्वेज में तो आपका हमेशा क्या निकलता है HCF। या बच्चे दूसरी पहचान बता रहा हूं आपको, दूसरी पहचान क्या है बच्चे इसकी, कैसे पहचान है एग्जाम में कि इस क्वेश्चन का HCF निकालना है या LCM निकालना है। तो बच्चे आपके पास जो डाटा गिवन है 25, 35, 40 और बेटा 30, ये जो डाटा आपके पास गिवन है इसमें जो आपके पास ऑप्शन है बच्चे वो इससे हमेशा क्या होंगे छोटे होंगे, वो इससे क्या होंगे बच्चे हमेशा छोटे। अगर दिया हुआ डाटा ऑप्शन से बच्चे छोटा है, सॉरी ऑप्शन से बेटा बड़ा है, तो हमेशा ध्यान रखना बच्चे क्या निकलता है HCF निकलता है। इसका मतलब बच्चे ये है कि 25, 35, 40 और 30 का क्या निकालना है आपको HCF। तो बेटा एक ऐसा नंबर बताओ जिससे 25, 35, 40 और 30 ये सारे डिवाइड हो जाएं। तो बेटा वो नंबर है 5, 5 25, 5 7 35, 5 8 40 और बेटा 5 6 30। अब आप मुझे बताइए कि 5 7 8 6 कोई ऐसी डिजिट है जो बच्चे इन सबको काट देगी, जो इन सबको डिवाइड कर देगी। तो बेटा ऐसा कोई भी डिजिट नहीं है जो 5 7 8 6 को एक साथ काट दे, इसलिए बच्चे आपका HCF क्या आएगा बच्चे 5, इसलिए करेक्ट आंसर क्या होगा 5, ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल। काजल कुमारी 5, विनीता रानी 5, रानी राणा 5, बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी। बच्चे ध्यान रखना, मैं एक बार रिपीट फिर कर रहा हूं क्वेश्चन को। उसने क्वेश्चन में क्या कहा था आपसे बड़ी से बड़ी, बेटा इंग्लिश में यूज कर रहा है वो ग्रेटेस्ट नंबर। ग्रेटेस्ट नंबर का मतलब होता है बड़ी से बड़ी, ज्यादा से ज्यादा। तो बेटा कभी भी बड़ी से बड़ी यूज करता है तो समझ लेना बेटा क्या निकालना है आपको HCF निकालना है। और किन नंबर का HCF निकालोगे आप 25, 35, 40 का और बच्चे 30 का। तो बच्चे जब मैंने HCF निकाला तो HCF क्या है आपका 5। और बेटा HCF कैसे निकालते हैं ये मैं पहली वीडियो और दूसरी वीडियो में अच्छे तरीके से समझा चुका हूं। ठीक है बच्चों, चलिए नमस्ते, नमस्ते जी, बहुत बहुत शुक्रिया। चलिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। बेटा क्वेश्चन नंबर 3 आपकी स्क्रीन पर है, बताइए इसका क्या आंसर आएगा। क्वेश्चन नंबर 3 आपकी स्क्रीन पर, बताइए बच्चे क्या आंसर आएगा इसका। बच्चे क्वेश्चन में कह रहा है आपसे वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करें जो बच्चे 12, 18, 21
और 30 से पूरी तरीके से क्या हो जाए बच्चे, विभाज्य हो जाए या डिविजिबल हो जाए या पूरी पूरी तरीके से भाग हो जाए। प्राइम सर 1060 आंसर बच्चे। और किसी का आंसर आया 1060? चलिए देखते हैं अभी क्या आंसर सही है आपका या गलत है। 1060 बताइए। और किसी का आंसर? चलिए देखिए, आपसे उसने क्या कहा, वह छोटी से छोटी, बच्चे कभी भी अगर छोटी छोटी यूज करता है लैंग्वेज या फिर बेटा क्या यूज करता है, लीस्ट नंबर। तो बच्चे मैंने आपको कल पढ़ाया था एलसीएम का मतलब। एलसीएम का मतलब क्या होता है, एल का मतलब क्या होता है बच्चे, लीस्ट। तो अगर लीस्ट वर्ड यूज करता है बच्चे इंग्लिश में और हिंदी में क्या यूज करेगा वो, छोटी से छोटी। तो बच्चे आपको क्या निकालना होगा हमेशा, एलसीएम। तो बच्चे ध्यान से देखिए, 12, 18, 21 और 30 का बच्चे क्या निकालना है आपको, एलसीएम। तो 12, 18, 21 और 30 का बच्चे निकाल दो आप एलसीएम। तो बच्चे 3 चौक 12, 3 छिंग 18, 3 सत्ते 21 और बच्चे 3 धाम 30। अब काटिए आप 2 से, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 पंजे 10। बच्चे 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 12 तिया 36, 12 तिया 36 बटा 36 और 7 पंजे 35। तो बेटा 36 और 35 कितना होता है, तो 6 पंजे 30, 5 से 15 और 3 बच्चे 18, 6 तिया 18, 3 3 और 1 10। तो 0 16 बेटा 1260। करेक्ट आंसर क्या आएगा इसका बच्चे, 1260। करेक्ट आंसर क्या आएगा इसका, 1260। रानी राणा 1260। राजकुमार जी 1620। 1620 आंसर नहीं आएगा इसका। अब एक बार क्वेश्चन को दोबारा देखें। क्वेश्चन में आपसे उसने कहा कि छोटी से छोटी संख्या बताएं, यानी बच्चे इनमें से आप एक ऐसी संख्या बताओ जो 12 से भी भाग हो जाए, 18 से भी भाग हो जाए बच्चे, 21 से भी भाग हो जाए और 30 से भी भाग हो जाए। तो बेटा इसके लिए आपको निकालना होगा एलसीएम। तो बच्चे मैंने एलसीएम निकाला 12, 18, 21 और 30 का। तो क्या है आपके सामने, 1260। तो बच्चे करेक्ट आंसर क्या होगा आपका, 1260। गुरुजी 200, अब जो 2 वो गलती से हो गया था। अच्छा अच्छा अच्छा, कोई नहीं बेटा, करेक्ट आंसर क्या आएगा आपका, 1260। ठीक है बच्चे। बेटा इस क्वेश्चन को आप एक तरीके से और कर सकते हैं, इसी क्वेश्चन को आप एक तरीके से और कर सकते हैं। बेटा मैं आपको पहचान बताता हूं। मैंने आपको एक पहचान तो ये बताई कि अगर कहीं क्वेश्चन में छोटी से छोटी यूज करता है तो बच्चे क्या निकालते हैं, एलसीएम। बड़ी से बड़ी यूज करता है बच्चे तो क्या निकालते हैं, एचसीएफ। बेटा एलसीएम की एक पहचान ये होती है कि जो आपके पास संख्या गिवन है 12, 18, 21 और 30, ये जो आपके पास संख्या गिवन है 12, 18, 21 और 30, बेटा इससे जो ऑप्शन होंगे ना, इससे जो आपके ऑप्शन होंगे वो बेटा हमेशा क्या होंगे, बड़े होंगे। अगर दिया हुआ डाटा आपका छोटा है और बच्चे ऑप्शन आपके बड़े हैं तो हमेशा ध्यान रखना बच्चे क्या निकलता है, एलसीएम निकलता है हमेशा। हमेशा क्या निकलता है बच्चे, एलसीएम निकलता है। ठीक है बेटा। अब इस क्वेश्चन को शॉर्ट तरीके से कैसे कर सकते हो आप, अगर आप इस क्वेश्चन को और इजी तरीके से करना चाहते हो तो बेटा एक तरीका और ऐसे करने का, वो तरीका ये है कि आपके पास क्या गिवन था 12, तो बच्चे इसका फैक्टर करो, 3 चौक 12। अब आप ऑप्शन चेक करो कि ऐसा कौन सा नंबर है जो बेटा 3 से भी पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा और बेटा 4 से भी पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा। ऐसा कौन सा बच्चे ऑप्शन है जो 3 से भी पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा और 4 से भी हो जाएगा। तो बेटा देखते हैं, पहला ऑप्शन क्या है आपका 1020। तो बच्चे 3 का नियम क्या कहता है कि डिजिट का सम अपॉन में क्या बेटा 3। तो बच्चे 2 और 1 3, तो बच्चे 3 से डिवाइड होता है, इसका मतलब बच्चे 1020 तो 3 से डिवाइड होगा पूरा पूरा। अब चेक करते हैं बच्चे अगला वाला ऑप्शन 1260। तो बेटा 6 और 2 और 1 3, यानी बेटा कितना हो गया 9, 6 2 8 और 1 9। तो बच्चे ये कितना हो जाएगा 9। क्या बेटा 9 3 से डिवाइड होता है, होता है। इसका मतलब बच्चों जो 3 का नियम हम लगा रहे हैं वो बेटा यहां पर भी काम कर रहा है, यहां भी काम कर रहा है। तो बेटा पता कैसे चलेगा कि हमारा करेक्ट आंसर क्या है।
तो पता क्या चलेगा कि आपका आंसर क्या आ रहा है। चलिए बच्चे, इसके लिए अब 3 का नियम फेल हो गया, अब बच्चे क्या लगाएंगे हम 4। तो बच्चे 4 का नियम क्या कहता है, 4 का नियम आपसे कहता है बच्चे कि लास्ट की 2 डिजिट चेक कर लो, बस लास्ट की 2 डिजिट चेक कर लो आप। जैसे मान लीजिए बच्चे मैं आपसे कहूं कि 20, 15 और 20, अगर मुझे पता करना है बच्चे ये नंबर 4 से कटेगा या नहीं कटेगा, तो उसके लिए बेटा आपको कुछ नहीं करना, लास्ट की 2 डिजिट चेक करो आप। 20, क्या 20 बच्चे 4 से डिवाइड होता है पूरा पूरा, तो बेटा 4 से पूरा पूरा डिवाइड होता है। इसका मतलब यह है बच्चे कि 4 से अगर 20 डिवाइड होता है तो ये पूरा नंबर भी किससे डिवाइड होगा, 4 से होगा। तो बेटा आप लगाते हैं 1020, क्या ये 4 से डिवाइड होगा, तो बेटा लास्ट की 2 डिजिट क्या है 20, तो बेटा 4 से डिवाइड होगा। इसका मतलब बच्चे आपका ये आंसर भी हो सकता था। आगे चेक करो बच्चे 1260, अब इसके लास्ट की 2 डिजिट चेक करो बच्चे 60, तो 60 का मतलब क्या बच्चे 4 से डिवाइड होगा ये, तो बेटा ये भी 4 से डिवाइड हो जाएगा। इसका मतलब बच्चे ये भी काम नहीं कर रहा आपका रूल, ठीक है बच्चे। तो आप डायरेक्ट क्या करो, आपको एक नंबर दिखाई दे रहा होगा 21, तो बच्चे 21 का मतलब क्या होता है 3 7 21, तो बेटा 3 से तो आप चेक कर चुके, आप 7 से और चेक कर लो बच्चे, ऑप्शन को 7 से चेक कर लो, तो बेटा आपका आंसर आ जाएगा। ऑप्शन को 7 से चेक कर लो, आपका डायरेक्ट आंसर आ जाएगा बच्चे। तो देखो जैसे मान लो बेटा 1020, क्या ये 7 से डिवाइड होगा, 1020 यानी 1020, क्या बच्चे ये 7 से डिवाइड होगा, तो बच्चे ये नंबर 7 से डिवाइड नहीं होगा आपका। फिर बेटा आपके पास ऑप्शन क्या है 1260, क्या बच्चे ये 7 से डिवाइड होगा, तो बेटा ये 7 से डिवाइड हो जाएगा। इसका मतलब ये है बच्चे कि करेक्ट आंसर क्या होगा आपका 1260। 7 से बेटा ये भी डिवाइड नहीं होगा, 7 से बेटा ये भी डिवाइड नहीं होगा। तो इस तरह से बेटा आप शॉर्ट तरीके से क्वेश्चन को कवर कर सकते हो। गोपीनाथ ऑप्शन नंबर बी ऑप्शन। चलिए बेटा ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन करने से पहले आपके लिए एक सरप्राइज है। वो सरप्राइज बेटा ये है कि कल अभ्यास करो की तरफ से आप सभी के लिए शिवांत कुमार शर्मा सर जी, बेटा शिवांत कुमार शर्मा सर आपके लिए लेके आ रहे हैं भारत की राज्य व्यवस्था। और बेटा ये एक मैराथन है जो कितने घंटे चलेगी आपकी 10 से, यानी बच्चे सुबह 10 बजे से लेके रात के 10 बजे तक, ठीक है बच्चे। आपके हाल ही में ग्रुप डी का एग्जाम आने वाला है बच्चे, एनटीपीसी सीबीटी 2 का एग्जाम आएगा आपका, और बच्चे उससे पहले ग्रुप डी का एग्जाम होगा आपका, तो उसमें ये आपको हेल्प करेगी, जो भारत की राज्य व्यवस्था है आपकी, ये आपको हेल्प करेगी ग्रुप डी में। तो बच्चे कल आप जुड़ना ना भूलें, कल क्लास होगी ये बच्चा सुबह 10 बजे से लेके बच्चे कब तक 10 बजे तक, सुबह 10 बजे से लेके बच्चे रात के 10 बजे तक की क्लास चलेगी आपकी, ठीक है बेटा। तो जुड़ना ना भूलें और कल सुबह आपकी क्लास होगी। चलिए बेटा आप करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। बेटा क्वेश्चन नंबर 4 बताओ इसका क्या आंसर आएगा। क्वेश्चन नंबर 4, बेटा क्वेश्चन नंबर 4 बताइए। क्वेश्चन नंबर 4, सर ग्रुप डी के लिए साइंस का बैच कब है। जी राहुल जी बहुत जल्द स्टार्ट होगा आपका ग्रुप डी के लिए साइंस का बैच, इसको भी स्टार्ट करवाएंगे। बेटा ग्रुप डी के लिए अब टाइम आपके पास कम बचा हुआ है, इसलिए इसके लिए बेटा साइंस के लिए आपकी मैराथन क्लास लगेंगी, यानी बेटा कम से कम समय में आपका साइंस को कवर कराया जाएगा। इसलिए बच्चे आप अभी ध्यान दो मैथ पर, क्योंकि बच्चे एग्जाम में मैथ भी आपकी 30 से 25 नंबर की पूछी जाती है। तो बेटा बताओ इसका आंसर क्या आएगा। क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर बताओ बच्चे। क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर क्या आएगा। आपसे कह रहा है छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करें जो 12, 15, 20 और 27 से पूरी तरीके से क्या हो जाए बच्चे विभाजित हो जाए। बताइए करेक्ट आंसर क्या आएगा बच्चे इसका। गोपीनाथ बी, बेटा और किसी का आंसर। वाली जी का आंसर है 520, 520। चंचल रानी 540, ऑप्शन नंबर बी। चलिए बेटा देखते हैं क्या आंसर आएगा इसका। बेटा आपसे कह रहा है छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करें, छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करें जो संख्या हो 12, 15, 20 और 27, इसको पूरी तरीके से क्या करते बच्चे विभाजित करते।
तो बेटा छोटी से छोटी वर्ड यूज कर रहा है, तो इसका मतलब क्या है बच्चे, क्या निकालेंगे, एलसीएम। तो बेटा 12, 15, 20 और 27 के बच्चे क्या निकाल लो आप, एलसीएम। तो बेटा कटेगा 3 से, 3 चौक 12, 3 पंजे 15, बेटा 20 नहीं कटेगा 3 से, 20 को 20 लिख दो, 27 बच्चे, 3 नीम 27। तो बेटा 2 से काटो, 2 दूनी 4, 5 और बेटा 2 धाम 20 और ये 9 नहीं कटेगा बच्चे, 9 को ऐसे लिख दो आप। तो बेटा ध्यान से देखो, ये 2 से कटेगा, 2 एकम 2, 5 नहीं कटेगा, 2 पंजे 10, 9 बच्चे 5 से कट जाएगा एक बार, 5 एकम 5, 5 एकम 5, 5 एकम 5, बेटा 9 ऐसे आ जाएगा। तो बेटा 3 दूनी 6, 6 दूनी 12 और बेटा 12 पंजे 60, तो यही आ गया। और बेटा 60 की गुणा 9 से करोगे तो कितना आएगा बच्चे, 6 नीम 54। तो बच्चे करेक्ट आंसर क्या आएगा आपका, 540। गोपीनाथ 540, विनीता रानी ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर है आपका। क्या आंसर आएगा बच्चे, करेक्ट 540, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है आपका जी, बिल्कुल। काजल कुमारी 540, बिल्कुल आपका करेक्ट आंसर क्या आएगा जी, 540। ठीक है बच्चे, चलिए बेटा आप करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 आप सभी की स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। आप मुझे बताइए कि इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। बेटा आपसे कह रहा है क्वेश्चन नंबर 5 में दो संख्याएं 4:5 के अनुपात में है और बच्चे उनका एलसीएम क्या है, 180। तो बच्चे उनका योग ज्ञात करो। उनका क्या ज्ञात करना है बेटा, योग। इसका मतलब बच्चे इंग्लिश में क्या कह रहा है वो आपसे, 2 numbers और इन द रेशियो 4:5, देयर एलसीएम इज 180, व्हाट इज देयर सम। क्या बताना बच्चे आपको, इसका सम बताना है। तो बेटा आंसर क्या होगा, 27 से 540 कट जाता है जी, जी बिल्कुल। आप ऐसे भी कर सकते हो, 540 27 से कट जाता है, ऑप्शन से भी कर सकते हो बच्चे आप। ठीक है, आप इसका आंसर बताइए राहुल जी, क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 5 90। चलिए बच्चे पहले समझते हैं क्वेश्चन को। बेटा समझो, पहला समझो बच्चे रेशियो क्या होता है। इस क्वेश्चन को करने के लिए बच्चे आपको पहले समझना होगा कि एक्चुअल में रेशियो क्या होता है। बच्चे रेशियो का मतलब होता है हिंदी में अनुपात। रेशियो का मतलब होता है बच्चे हिंदी में अनुपात। अब बेटा दो चीज होती हैं, एक आपके सामने संख्या होती है और बेटा एक आपके सामने अनुपात होता है। जैसे मान लो बेटा मैं आपसे कह दूं कि 10 इंटू 20, सॉरी बच्चे 10:20, आपके पास 10:20। क्या बच्चे ये संख्या है या ये रेशियो है? तो बच्चे इसे हम क्या बोलेंगे, ये संख्या है। तो बच्चे रेशियो कब बनेगा ये, जब हम इसे डिवाइड कर देंगे किससे, 10 एकम 10 और 10 दूनी 20। तो बच्चे ये क्या आया आपका, ये रेशियो आया। इससे पहले क्या था ये, तो बच्चे इससे पहले था ये संख्या। अब बेटा मुझे बताओ 10 और 20 का एक्चुअल में एचसीएफ क्या आएगा, 10 और 20 का एचसीएफ क्या आएगा। सभी बच्चे कमेंट करके बताओ मुझे कि 10 और 20 का एचसीएफ क्या आएगा। पहले सर 90 है, राजकुमार जी सर 90 है। बेटा आंसर अभी देखते हैं, उससे पहले कंसेप्ट सीखते हैं कि एक्चुअल में इस क्वेश्चन में क्या कहना चाह रहा है ये। काजल कुमारी 10, बिल्कुल सही है। एचसीएफ क्या आएगा आपका, 10 आएगा। बच्चे 10 क्यों आएगा, क्योंकि मैंने आपको सिखाया था कि एचसीएफ कैसे निकालते हैं बच्चे, 2 पंजे 10, 2 धाम 20। बेटा 5 से कटेगा 5 एकम 5 और 5 दूनी 10। बेटा अब तो किसी से नहीं कटेगा ना ये, इसलिए बच्चे जहां तक आपने काट लिया वही अपना में एचसीएफ होता है। तो बेटा 2 और 5, 2 पंजे 10, तो बच्चे आपका एचसीएफ क्या आया, 10। अब बेटा ध्यान से देखो, आप यहां पर जो संख्या आपने मानी थी वो क्या मानी थी, 10 और 20। और बेटा आपने अभी से जो काटा वो किससे काटा, आपने इसे 10 से काटा। एचसीएफ बेटा क्या आया आपका 10। तो बेटा आपने जो 10 से काटा वो अपने नाम में क्या था बच्चे, एचसीएफ ही तो था।
बेटा जैसे मैं अगर आपसे कहूं, अगर आपको समझ नहीं आया अभी भी, तो एक एग्जांपल और देखो बच्चे। अगर मैं आपसे कहूं, मान लो बच्चे आपके पास एग्जांपल एक और उदाहरण है 12 और 36। बच्चे ये क्या आपके संख्या, बच्चे अनुपात चाहिए मुझे। अनुपात कैसे निकलता है, इसको डिवाइड करने के बाद 12 एकम 12 और 12 तिया 36। बेटा 1:3 जो आया ये अब किसी से नहीं कटेगा, इसलिए बच्चे ये अपना में रेशियो है। तो बेटा आपने काटा किससे, इसे 12 से ना, 12 से इसे भाग करा बच्चे, 12 से इसे भाग करा आपने। तो बेटा मैं कह सकता हूं 12 क्या है यहां पर HCF है, 12 क्या है बच्चे HCF है। और बेटा मैं ये भी कह सकता हूं कि अगर संख्या में आप HCF का भाग कर देते हो तो आपके पास क्या आ जाता है बच्चे, अनुपात आ जाता है। अगर आप संख्या में HCF का भाग कर देते हैं तो बेटा आपके पास क्या आता है, अनुपात आ जाता है। बेटा कैसे, संख्या क्या है आपके पास 12, आपने 12 लिख दिया। बच्चे HCF क्या है, HCF आपके पास 12 है, आपने 12 से भाग कर दिया। तो बच्चे अनुपात क्या है आपके पास 1, तो बेटा एक ही तो था, सॉरी बेटा एक ही तो था। आगे देखो संख्या क्या है आपके पास 36, आपके पास HCF कितना है बच्चे 12, तो बेटा 12 तिया 36। तो आपके पास रेशियो क्या है दूसरा वाला 3। बेटा इसका मतलब मैं ये कह सकता हूं कि संख्या अपॉन में HCF बराबर क्या होता है, अनुपात होता है। और बेटा मैं ये भी कह सकता हूं, अगर आप क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, यहां पर ध्यान से देखो बच्चे, तो मैं ये भी कह सकता हूं कि अगर आपको संख्या निकालनी है बेटा, अगर आपको संख्या निकालनी है तो आप HCF की मल्टीप्लाई किससे कर दो बच्चे, अनुपात से। HCF की मल्टीप्लाई किससे कर दो, अनुपात से मल्टीप्लाई कर दो आप। संख्या बराबर बच्चे HCF इंटू अनुपात। बेटा चेक कर सकते हो आप, आपके पास HCF कितना था 12, अनुपात कितना बच्चे 1। तो बताओ आपके पास संख्या क्या आई, बेटा 12 तो आई, और यहां पर संख्या क्या थी आपके पास 12 ही थी। ठीक है बच्चे, सेकंड देखो ध्यान से, सेकंड देखो बच्चे, सेकंड बच्चे सेकंड देखो, आपके पास HCF कितना बच्चे, HCF आपके पास 12, अनुपात कितना बच्चे, अनुपात आपके पास 3। तो आप बताओ बेटा आपके पास संख्या क्या बनेगी 12 तिया 36। तो बेटा संख्या क्या थी आपके सामने 36। तो बेटे मैंने ये आपको इसलिए सिखाया है क्योंकि जो हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे बेटे उसमें इसका यूज होगा। चलिए बेटा चेक करते हैं कैसे होगा, चेक करते हैं आप कैसे यूज होगा इसका। देखिए बेटा आपके सामने क्वेश्चन क्या गिवन है, आपके सामने क्वेश्चन गिवन है कि दो संख्याएं 4:5। अब बच्चे आप ये बताओ मुझे, क्या ये संख्या है जो इसने लिख दिया 4:5, क्या ये संख्या है? तो बच्चे ये संख्या तो नहीं है। क्यों संख्या नहीं है? क्योंकि बेटा मैंने अभी आपको बताया था कि संख्या कैसे आती है, 10 और 20 ये एक संख्या थी। जब बच्चे मैंने इसे डिवाइड करा 10 एकम 10 और 10 दूनी 20, तो ये क्या था बच्चे अनुपात। तो बेटा मैं ये भी कह सकता हूं कि अनुपात जो होता है ना वो किसी से कटता नहीं है। तो बेटा यहां जो 4:5 लिखा है क्या ये किसी से कट सकता है? ये किसी से नहीं कटेगा बच्चे। तो इसका मतलब ये क्या है बेटा, ये एक रेशियो है, यानी बच्चे ये क्या है, एक अनुपात है। तो बेटा अनुपात से मुझे पहले संख्या बनाना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि बच्चे वो कह रहा है दो संख्याएं, ये दो संख्याएं हैं, जबकि बच्चे ये क्या दे रखा आपको अनुपात। तो बेटा संख्या बनाओ पहले से। संख्या कैसे बनाओगे? आपको मैंने अभी बताया था कि बच्चे अगर आप अनुपात की मल्टीप्लाई किससे कर देते हो बच्चे, HCF से, तो बेटा आपके पास क्या आ जाती है, संख्या आ जाती है। तो बेटा पहला अनुपात कितना आपके पास 4, बेटा HCF क्या है आपके पास पता नहीं कितना है। बेटा पहले वाले क्वेश्चन में तो आपको पता था कि HCF कितना है, लेकिन बच्चे यहां पर आपको ये नहीं पता कि HCF कितना है। तो बेटा क्या मान लो आप, x मान लो। तो बेटा संख्या क्या आ जाएगी आपके पास 4x। 4x बराबर क्या आ गया बेटा, संख्या। बेटा यही कारण होता है कि हम क्या करते हैं, कभी कभी क्वेश्चन को जब सॉल्व करते हैं तो हम डायरेक्ट क्या मान लेते हैं बच्चे, 4x और 5x। तो बेटा 4x और 5x जो माना जाता है उसका कारण यही होता है क्योंकि बच्चे जो x से आप मल्टीप्लाई कर रहे हो, ये x एक्चुअल में होता क्या है। तो बच्चे ये जो x होता है ये अपने नाम में HCF होता है। बच्चे ध्यान रखना आप, ये कंसेप्ट आपके बहुत काम आएगा आगे। हम जितने भी क्वेश्चन करेंगे आगे उसमें इसका बहुत बड़ा रोल रहेगा बच्चे, किसका, HCF का। तो आप ध्यान रखना बच्चे, अनुपात की मल्टीप्लाई अगर आप HCF से करते हैं तो बच्चे क्या आ जाती है आपके पास, संख्या आ जाती है। ठीक है बेटा। तो अगर आपसे पूछा गया है, आपसे पूछा जाए
कि दो संख्या 4 और 5 है, तो बच्चे संख्या क्या बनेगी 4x और 5x। संख्या क्या बनेगी बेटा आपकी 4x और 5x। आगे आपसे उसने कहा कि एलसीएम कितना बच्चे इन दोनों का 180, और बच्चे इन दोनों का एलसीएम क्या बैठेगा 5 चौक 20 और बच्चे x, तो 20x बराबर क्या होगा बच्चे 180, तो बच्चे x बराबर क्या आ जाएगा 90, सॉरी बेटा 9, 2 में 18 9। आपसे क्या पूछा गया है, आपसे पूछा गया है बच्चे दोनों का योग बता दो, तो बच्चे दोनों का योग होगा क्या 5 और 4 9x, तो बेटा x की वैल्यू क्या आई आपके सामने अभी, x की वैल्यू बेटा 9 आई है, तो बेटा करेक्ट आंसर क्या होगा 81। करेक्ट आंसर क्या होगा बच्चे 81। बच्चे 90 आंसर नहीं आएगा, 90 आंसर नहीं आएगा इसका। काजल कुमारी 81, चंचल रानी बेटा 90 आंसर इसका नहीं आएगा। 90 इसलिए नहीं आएगा बच्चे क्योंकि ध्यान से देखो आपसे पूछा क्या उसने, आपसे उसने ये पूछा कि दोनों का योग बताओ, तो बच्चे दोनों का योग क्या होगा 4x और 5x। जब दोनों संख्याओं को जोड़ोगे आप तो बच्चे क्या आएगा आपके पास 9x ही तो आएगा। और बेटा x की वैल्यू आपने यहां से निकाली अभी 9, तो बच्चे 9 की मल्टीप्लाई 9 से करेंगे बच्चे आंसर क्या आएगा 81। ठीक है बेटा, बेटा कोई डाउट, अगर डाउट है बेटा तो कमेंट में बता दो आप मुझे कि मुझे ये चीज समझ नहीं आई, उसको दोबारा क्लियर कर देंगे बच्चे। अब बेटा इसी क्वेश्चन को आप डायरेक्ट कर सकते हो, ये तो बच्चे मैंने आपको बहुत बेसिक से बता दिया, बहुत डीपली पढ़ा दिया आपको। अब इसी क्वेश्चन को बेटा अगर शॉर्ट से करेंगे तो कैसे करेंगे, देखो बच्चे 4:5 और यहां कितना बच्चे 180, तो बच्चे इन दोनों का एलसीएम क्या आएगा 5 चौक 20, और बेटा उसने क्या दिया आपको 180, तो बेटा मैं कह सकता हूं 20 बराबर क्या है 180। फिर बच्चे आपसे कह रहे हैं दोनों का योग बताओ, तो बच्चे दोनों का योग कितना है 5 और 4 9, तो बेटा 9 की वैल्यू क्या होगी, तो बच्चे 9 की वैल्यू होगी 180 अपॉन में 20 इंटू बच्चे 9, बेटा 0 से 0 चला गया, 2 में 18 बच्चे और 9 में 81, तो बच्चे करेक्ट आंसर क्या आएगा आपका 81। तो बेटा शॉर्ट में आप ऐसे भी कर सकते हो क्वेश्चन को, बेटा शॉर्ट तभी होता है जब आपको बेसिक की नॉलेज होती है, तो इसलिए बेसिक क्लियर करो पहले आप, उसके बाद शॉर्ट हो सकता है बेटा। ठीक है बच्चे, चलिए ये क्वेश्चन समझ आ गया आपको। अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 बच्चे आंसर बताइए, क्वेश्चन नंबर 6 का क्या आएगा, बेटा क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर बताओ। विनीता रानी ये सही है, हाँ जी, जो आपको अच्छा लगता है बेटा, जो आपको पसंद आता है मेथड, उस मेथड को आप अपना के सॉल्व कर सकते हैं क्वेश्चन को। ठीक है बेटा, मेरा काम बच्चे ये है कि मैं आपको हर तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करवाऊं, जो आपको पसंद आता है बच्चे मेथड, उस तरीके से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। चलिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर बताइए सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है आपसे बच्चे, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि 2:3 के अनुपात वाली दो संख्याओं का एलसीएम कितना बच्चे 48, तो बेटा 2:3 का है ना, तो बच्चे इसका एलसीएम क्या आएगा 3 दूनी 6, तो बेटा 6 बराबर क्या हो गया बच्चे 48। बच्चे इस क्वेश्चन को मैं डायरेक्ट कर रहा हूं क्योंकि बच्चे मैंने इसका बेसिक बता दिया आपको पहले वाले क्वेश्चन में, और ये क्वेश्चन सेम क्वेश्चन वही है बच्चे जो पहले मैंने कराया था, सिर्फ बेटा आपका डाटा चेंज कर रहा है वो। तो बेटा ध्यान से दोबारा देखो एक बार, उसने कहा 2:3 के अनुपात वाली दो संख्या को जो एलसीएम है बच्चे वो कितना है 48, इसका मतलब बच्चे 3 दूनी 6, तो बेटा 6 बराबर क्या होगा 48, क्योंकि बच्चे ये भी एलसीएम है और बच्चे ये भी एलसीएम है, तो मैं लगा सकता हूं बराबर 6 बराबर क्या होगा बच्चे 48। उसने कहा दोनों का योग बताओ बच्चे क्या होगा, बेटा योग अगर निकालना चाहते हो तो योग क्या होगा जी 3 और 2 5, तो बेटा 5 की वैल्यू पूछ रहा है आपसे वो, तो 48/6 इंटू बेटा 5, 6 × 48 बेटा और 8 × 5 = 40, तो बच्चे करेक्ट आंसर क्या आएगा आपका 40, ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी। चंचल रानी 40, बिल्कुल, विनीता रानी 40, काजल कुमारी 40, बहुत बढ़िया, करेक्ट आंसर आपका क्या ऑप्शन नंबर डी, करेक्ट आंसर क्या आएगा बच्चे आपका ऑप्शन नंबर डी। बेटा अगर किसी का भी कोई भी डाउट है इन क्वेश्चनों में तो आप मुझे कमेंट करके बता दीजिए कि मुझे यहाँ दिक्कत है, मुझे ये चीज़ समझ नहीं आई, तो बेटा इसको एक बार फिर डिस्कस कर देंगे, उसको दोबारा से एक बार फिर से डिस्कस कर देंगे। चलिए बच्चे, राजकुमार जी आपका आंसर आया है 40 का, 40 बिल्कुल ठीक है बेटा। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। बेटा क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर बताओ।
बच्चे क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है आपसे? बच्चे क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है आपसे, दो संख्याएं आपके सामने। बच्चे दो संख्या आपके सामने है 3:5 के अनुपात में। आपसे कह रहा है बच्चा एलसीएम क्या है इनका? 75। तो बच्चे इनका एलसीएम क्या आएगा? 5 दिया 15। तो बेटा 15 किसके बराबर? 15 बेटा 75 के बराबर। क्यों बच्चे? क्योंकि ये भी एलसीएम है और बेटा ये भी एलसीएम है। तो 15 किसके बराबर बच्चे? 75 के बराबर। कह रहा उनका एचसीएफ ज्ञात करना है, उनका एचसीएफ ज्ञात करना है। तो बच्चे आप मुझे बताइए कि एचसीएफ क्या होगा? तो बेटा 15 की वैल्यू 75 है, तो बच्चे एक की वैल्यू क्या होगी? 75/15, यानी बच्चे 15 पंजे 75। तो बेटा एचसीएफ क्या होगा आपका? 5। करेक्ट आंसर क्या होगा बेटा आपका? 5। करेक्ट आंसर क्या होगा बच्चे आपका? 5। बच्चे करेक्ट आंसर क्या होगा आपका? 5। ऑप्शन नंबर डी, अमर साहू। अमर साहू का आंसर है ऑप्शन नंबर डी, चंचल रानी का 5, विवेक पाल का 5। चलिए बेटा समझ आया 5 कैसे आया? ये कैसे पता चलेगा आपको कि ये 5 एचसीएफ था? तो बच्चे अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले बेसिक बताया था, एक बार दोबारा देख लो बच्चे एक बार, अगर ये क्वेश्चन आपको नहीं समझ आ रहा तो बेटा एक बार और देखो आप। बेटा उसने कहा कि 3:5। तो बेटा जब बेसिक से जाओगे तो संख्या बनाने के लिए क्या करोगे बच्चे आप? 3x और बच्चे 5x, यही करोगे। तो बेटा ये x से जो आप मल्टीप्लाई कर रहे हो तो बच्चे x क्या था? ये बेटा x जो था ये HCF ही तो था, आपको मैंने स्टार्टिंग में बताया था। अभी ये जो x से आप मल्टीप्लाई कर रहे हो इसमें और संख्या बना रहे हो बेटा, तो ये x क्या है? ये x अपने नाम में बच्चे HCF है। तो आइए बेटा आगे सोल्व करते हैं। इन दोनों का एलसीएम क्या आएगा बेटा? 5 दिया 15 और x आ जाएगा बेटा कॉमन। तो 15x बराबर क्या होगा बच्चे? 75। तो बच्चे x बराबर क्या आएगा? 15 पंजे 75। अब बताओ बेटा x की वैल्यू क्या आई? 5। तो बेटा x HCF ही तो था, x जो था आपका बच्चे वो HCF ही तो था, इसलिए करेक्ट आंसर क्या आएगा बच्चे? 5। आपसे HCF ही तो पूछा था बच्चे, वो मां साहब पा बताओ जी। तो बेटा आंसर क्या आएगा? ऑप्शन नंबर डी। अब किसी का डाउट बेटा? राजकुमार जी 5, बहुत बढ़िया, आपका आंसर क्या आया जी? 5। चलिए बेटा अगला क्वेश्चन करते हैं अब। क्वेश्चन नंबर बेटा 8। क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर बताओ बच्चे क्या आएगा? बच्चे बताइए क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर क्या आएगा? आपसे कह रहे 3:4:5 के अनुपात वाली तीन संख्याओं का एलसीएम कितना है बच्चे? 2400। बेटा इस बार उसने तीन संख्या दे दी, तीन संख्या। तो बच्चे आपको क्या करना होगा? 3, 4 और 5 का एलसीएम निकालना होगा पहले। तो बच्चे 3, 4, 5 का एलसीएम क्या आएगा? तो बेटा किसी से कटेगा? ये किसी से नहीं कटेगा बच्चे। तो 4 तिया 12, 12 पंजे 60। तो बच्चे एलसीएम क्या आ गया? 60। अब बेटा यहां एलसीएम कितना है? 2400। तो मैं कह सकता हूं बच्चे 60 बराबर क्या हो गया? 2400। आपसे कह रहा है एचसीएफ ज्ञात करो बच्चे, तो आपसे क्या पूछ रहा है? एक की वैल्यू पूछ रहा है आपसे, यानी 2400 बटा 60। तो बेटा आंसर क्या आएगा? 6 चौक 24। करेक्ट आंसर क्या आएगा बच्चे? 40। 40। गोपीनाथ 40। गोपीनाथ का आंसर आया 40। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद जी। विवेक पाल जी का आंसर ए यानी 40। बिल्कुल करेक्ट आंसर क्या आएगा इसका? ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए क्या होगा बेटा? इसका करेक्ट आंसर होगा। अमर साहू जी का आंसर है ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर है। चलिए बेटा अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए बेटा क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 पढ़ें और आंसर बताएं।
देखिए बेटा अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है आपसे, कह रहा बच्चे दो संख्याओं के एलसीएम और एचसीएफ का बेटा क्या है 2400 और 16। सॉरी बच्चे क्वेश्चन को एक बार दोबारा रीड करो। क्वेश्चन में आपसे क्या कह रहा है बच्चे, दो संख्याओं का एलसीएम और एचसीएफ जो है बच्चे, यानी एलसीएम कितना बच्चे 2400 और बेटा एचसीएफ कितना बच्चे 16। कैसे पता बच्चे कि 2400 एलसीएम ही है या 16 बच्चे एचसीएफ ही है, तो बेटा एक वर्ड यूज कर रहा है यहाँ पर क्रमशः। क्रमशः का मतलब होता है लगातार। इसका मतलब पहले नंबर पे जो आया वो पहले वाले के लिए, दूसरे नंबर पे जो आया बच्चे वो दूसरे वाले के लिए। कह रहा है यदि एक संख्या कितनी है बच्चे 480, तो दूसरी संख्या ज्ञात करें। तो दूसरी संख्या ज्ञात करें बच्चे, दूसरी संख्या ज्ञात करें। काजल कुमारी जी का आंसर आया 80, विनीता रानी का आंसर 40। बेटा करेक्ट आंसर बताओ क्या आएगा, 80 या 40? और किसी का? चलिए समझते हैं एक बार, बेटा इसको समझते हैं पहले ये है क्या। बेटा देखो आपके पास एक संख्या गिवन है 10 और 20। चलिए बेटा दूसरी लेते हैं, हर बार ये नहीं लेनी, 10 और 20 नहीं लेनी, हर बार चेंज करते हैं बेटा इस बार। मान लो बेटा 12 और 36, आपके पास दो संख्याएं 12 और 36, और आपको बताना बच्चे कि इसका बेटा एचसीएफ क्या आएगा बेटा, और बच्चे एलसीएम क्या आएगा। सही बच्चे मुझे आंसर बताएं कि इसका एचसीएफ क्या आएगा बच्चे और एलसीएम क्या आएगा। 12 और 36 का, 12 और 36 बच्चे संख्या है, ध्यान रखना आप। 12 और 36 क्या है बच्चे, संख्या है, यानी पहली संख्या और दूसरी संख्या। बच्चे पहली संख्या क्या आपके सामने 12 और दूसरी क्या है बच्चे 36। अब आप मुझे बताओ बच्चे इसका एचसीएफ क्या आएगा और इसका एलसीएम क्या आएगा। राहुल पटेल जी 80 आंसर। चलिए अभी आंसर देखते हैं एक बार, पहले क्वेश्चन सॉल्व करके देखते हैं, उसके बाद बताएंगे बच्चे आंसर क्या आएगा। चलिए बच्चे इसका एचसीएफ जो आएगा 12 और 36 का एचसीएफ निकालने के लिए बच्चे किससे काटोगे आप, 12 से। 12 कम 12 बेटा 12 तिया 36। बच्चे अब तो किसी से कटेगा नहीं, ये 1 और 3 किसी से कटेगा नहीं। इसका मतलब बच्चे आपका जो एचसीएफ आया वो कितना आया 12 आ गया। और बच्चे एलसीएम के लिए क्या करोगे आप, 3 एकम 3 और 3 एकम यानी 12 तिया बच्चे 36। तो बेटा आप ध्यान से देखो, आपको दिखाई देगा कि एचसीएफ और जो एलसीएम है वो किसके बराबर है बच्चे, पहली संख्या और दूसरी संख्या के बराबर है। तो बेटा मैं कह सकता हूं कि पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या किसके बराबर होगी बच्चे, एचसीएफ इंटू एलसीएम के। तो बच्चे एक फॉर्मूला बन के आता है आपके सामने, एक फॉर्मूला बन के आता है आपके सामने, पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या इजिकल टू क्या है, इजिकल टू क्या है बच्चे, एचसीएफ इंटू एलसीएम, एचसीएफ इंटू एलसीएम। बेटा द्वारा देख लो एक बार, पहली संख्या क्या थी आपके सामने 12, बेटा दूसरी संख्या क्या थी आपके सामने 36, मल्टीप्लाई कर दिया। और बेटा जो एचसीएफ है वो कितना आपके सामने 12, और बेटा एलसीएम कितना है आपके सामने 36। इसका मतलब बेटा ये किसके बराबर है, इसके बराबर है। तो बेटा मैं कह सकता हूं कि पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या किसके बराबर होती है, हमेशा एचसीएफ इंटू एलसीएम के बराबर होती है। ठीक है बेटा, चलिए इसी के व्यापारिक क्वेश्चन करते हैं बच्चे, ये वाला। इसमें बेटा आपसे कह रहा है पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या बराबर क्या होता है बच्चे, एचसीएफ इंटू एलसीएम। यही वाला फॉर्मूला बेटा यहां काम करेगा। आपसे कह रहा है वो एलसीएम कितना है बच्चे 2400, तो बच्चे एलसीएम की जगह एलसीएम लिख दो आप 2400 इंटू बेटा एचसीएफ कितना आपके सामने 16, तो बेटा एचसीएफ की जगह 16 लिख दो आप। पहली संख्या कितनी है बच्चे 480, तो बेटा आपसे कह रहा है दूसरी संख्या बता दो, तो बता दो बेटा इससे दूसरी संख्या क्या कहना चाह रहा है ये, एचसीएफ 12, विनीता रानी। चलिए तो बेटा 0 से 0 चला गया, और बच्चे 16 तिया 48, और बच्चे 3 से काटेंगे तो 3 अट्ठे 24। तो बेटा करेक्ट आंसर क्या आएगा 80, यानी बच्चे ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी बच्चे इसका करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर सी बच्चे करेक्ट आंसर होगा इसका। चलिए समझ आया बच्चे सभी को। अगर बेटा किसी को भी कोई भी क्वेश्चन में अगर डाउट होता है बच्चे, तो प्लीज कमेंट करके मुझे बता दो कि मुझे ये क्वेश्चन समझ नहीं आ रहा बच्चे, उसको दोबारा रिपीट कर देंगे। ठीक है बेटा, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बच्चे, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 बताओ बच्चे इसका आंसर क्या आएगा। आपसे कह रहा है बच्चे यदि दो संख्याओं का गुणनफल कितना है बच्चे 2400, कह रहा है उनका एलसीएम कितना है बच्चे 96। तो आपसे क्या पूछ रहा है बच्चे, आपसे पूछ रहा है एचसीएफ बताओ क्या होगा।
HCF बताओ क्या होगा। बच्चे बताइए इसका HCF क्या आएगा। राहुल पटेल सर अच्छा पढ़ाते हैं, थैंक यू सो मच। चलिए बेटा देखो, यदि दो संख्याओं का गुणनफल कितना बच्चे 2400, एलसीएम कितना बच्चे 96, आपसे पूछा बच्चे एचसीएफ बता दो। तो बेटा आप ध्यान से देखो, मैंने आपको अभी बताया था पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या बेटा किसके बराबर होगी, एचसीएफ इंटू एलसीएम के बराबर होगी बच्चे, अभी तो बताया था आपको। और वो आपसे क्या कह रहा है बच्चे कि दो संख्याओं का गुणनफल, यानी बच्चे ये संख्या थी पहली, ये थी दूसरी, इन दोनों का जो मल्टीप्लीकेशन है, ठीक है बेटा, जो प्रोडक्ट है इन दोनों का वो कितना दे रखा है उसने 2400। तो बच्चे इन दोनों की जगह लिख दो आप 2400। बेटा ये बात समझ आई, पहले आप मुझे बताइए कमेंट करके, ये 2400 जो मैंने लिखा ये समझ आया आपको, 2400 में कोई डाउट। गोपीनाथ 24 आंसर, वालिया जी 24। चलिए देखते हैं बच्चे, उसने क्या कहा कि इफ द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इज 2400। ठीक है बच्चे, इसका मतलब क्या है बेटा, वो कहना चाहता है कि पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या का जो मल्टीप्लिकेशन है या जो गुणनफल है बच्चे वो कितना है 2400। फिर कह रहा है आपसे एलसीएम कितना है बच्चे, एलसीएम कितना है बच्चे 96, एलसीएम कितना है बच्चे 96। एक बार बेटा दोबारा देखते हैं इसे, एचसीएफ इंटू एलसीएम किसके बराबर होता है बेटा, ये पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या। तो बच्चे इन दोनों की मल्टीप्लाई करके कितना बता रहा है ये 2400। और फिर आपसे कह रहा है एलसीएम कितना बच्चे 96। तो बच्चे आपसे क्या पूछ रहा है, ये आपसे पूछ रहा है बच्चे ये एचसीएफ बताओ, एचसीएफ नहीं पता इसे। तो बच्चे आप करो डिवाइड, 24 एकम 24, और बच्चे 24 चौक 96, और बेटा 4 से काटो 25 टाइम। तो बेटा करेक्ट आंसर क्या आएगा आपका 25। करेक्ट आंसर क्या आएगा बच्चे 25, 24, 25। ऋतिक तनवार 25, बिल्कुल ठीक है आपका आंसर। ऋतिक जी आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट आंसर है 25। राजकुमार जी 25 बिल्कुल करेक्ट आंसर। राहुल पटेल 25, बहुत बढ़िया। कहीं आप आंसर देख के तो नहीं बता रहे, आंसर जो सॉल्यूशन आ जाता है उसके बाद आप आंसर बता रहे हो। चलिए कोई नहीं बेटा, अगर कोई डाउट है तो दोबारा पूछ लो एक बार क्वेश्चन को, ठीक है बच्चे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बेटा, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 आपके सामने है, बताओ बेटा क्या आंसर आएगा इसका। क्वेश्चन नंबर 11, चंचल रानी 25, बिल्कुल ठीक है आपका आंसर 25। अब अगले क्वेश्चन का आंसर बताइए, अगले क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा। चलिए बच्चे क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है बेटा। क्वेश्चन कह रहा है आपसे दो संख्याओं का जो एलसीएम है और जो एचसीएफ है वो क्या है बेटा 20 बनाए। बेटा एक बार लैंग्वेज वाला पढ़ो, उसने कहा कि दो संख्याओं का जो एलसीएम है बेटा, दो संख्याओं का जो एलसीएम है वो एचसीएफ का 20 बनाए। इसका मतलब बेटा एचसीएफ का बेटा 20 बनाया। अगर बच्चे ये एक है तो ये क्या होगा बच्चे 20 होगा, तभी तो बेटा 20 गुना होगा इसका ये। बेटा क्वेश्चन में वो आपसे ये कहना चाहता है कि दो संख्याओं का जो एलसीएम है वो एचसीएफ का 20 गुना है, ठीक है बेटा। तो एलसीएम जो है वो इस एचसीएफ का 20 गुना है, यानी बच्चे अगर ये एक होगा तो ये 20 टाइम होगा, तभी तो बच्चे 20 गुना बैठेगा इसका ये, ठीक है बेटा। राहुल पटेल जी 400, राहुल पटेल ए। चलिए बेटा अभी देखते हैं आंसर क्या आएगा इसका। फिर आपसे उसने कहा बच्चे कि उनका एलसीएम और एचसीएफ का योग कितना है बच्चे 2520। और बेटा यहां देखो आप ध्यान से कि एलसीएम और एचसीएफ का योग कितना बच्चे 21, 20 और 1 21। और बच्चे इनके अकॉर्डिंग कितना है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 2520। तो बेटा 21 किसके बराबर हो गया 2520 के बराबर। तो बच्चे आपसे क्या पूछ रहा है, आपसे पूछा दूसरी संख्या बताओ बच्चे क्या होगी, ठीक है बेटा। तो पहले आप ये निकालो बच्चे कि एक्चुअल में एचसीएफ क्या है। तो बेटा एक की वैल्यू निकालो पहले आप। तो बेटा 2520 अपॉन बच्चों 21,
बेटा 2520 को डिवाइड करो 21 से, तो बच्चे क्या आएगा 21 एकम 21 और बेटा 21 टू कितना होता है 420। तो बेटा एक की वैल्यू क्या आ गई 420। तो बच्चे मैं कह सकता हूं कि एलसीएम कितना आया बच्चे और एचसीएफ कितना आया। तो बच्चे अगर एक की वैल्यू 120 कह रहा है वो, तो बेटा मैं कह सकता हूं एचसीएफ कितना आया हमारे पास 120। और बेटा अगर 120 की मल्टीप्लाई 20 से कर देते हैं तो एलसीएम आ जाएगा आपके पास 120 गुना 20, यानी बच्चे कितना आ जाएगा 12 दूनी 2400। तो बच्चे एलसीएम क्या आ गया आपके पास 2400। बच्चे यहां तक बताइए पहले समझ आ रहा नहीं आ रहा? सॉरी 25 है, विनीता रानी जी का कहना है कि सॉरी 25 आंसर है। अच्छा बेटा इससे पहले वाले क्वेश्चन का आंसर, चलो बेटा कोई बात नहीं, आप इसका आंसर बताओ 11 का। 11 का क्या आंसर है? तो बच्चे ध्यान से देखो, पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या बराबर फॉर्मूला क्या होता है बच्चे एचसीएफ इंटू एलसीएम। तो बेटा आपके सामने एलसीएम कितना आ गया 2400, तो बेटा यहां पुट कर दो 2400। बेटा एचसीएफ कितना है आपके पास 120, तो 120 यहां पुट कर दो बच्चे। वो आपसे कह रहा है पहली संख्या क्या है आपके सामने, क्या बच्चे आपको पहली संख्या पता है क्वेश्चन में? सॉरी बेटा आपसे कह रहा है यदि एक संख्या कितने की है बेटा 480 की, पहली संख्या गिवन है आपको 480, तो आपसे कह रहा है बेटा दूसरी संख्या बताओ। पहली संख्या गिवन है बच्चे आपको 480, आपसे पूछा दूसरी संख्या बताओ। तो बच्चे दूसरी संख्या निकाल सकते हो आप यहां से, बताइए क्या आंसर आएगा। चलो बेटा चेक करते हैं। 0 से बेटा 0 चला गया और 12 चौक बच्चे 48 होता है, और बेटा 4 6 कितना होता है बच्चे 24 होता है। तो बेटा दूसरी संख्या क्या आएगी आपकी 600। यानी बच्चे किसी का भी आंसर ठीक नहीं आया। आंसर क्या आएगा बच्चे करेक्ट किसका? ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा इसका। बेटा आप सभी ने गलती करी है क्वेश्चन में, 400 आंसर नहीं आएगा। काजल कुमारी का आंसर आ गया 600, बिल्कुल करेक्ट आंसर क्या है बच्चे इसका 600। ठीक है बच्चे, क्वेश्चन को एक बार ध्यान से देखें, क्वेश्चन में क्या कहना चाहता है। उसने बेटा क्वेश्चन में आपको एचसीएफ और जो एलसीएम था बेटा इस बार उसने डायरेक्ट नहीं दिया, क्वेश्चन को इस बार उसने घुमा दिया। क्वेश्चन में एक कंडीशन दे दी उसने, कंडीशन बेटा ये दी थी कि एलसीएम एचसीएफ का 20 गुना है। तो बच्चे एलसीएम एचसीएफ का 20 गुना का मतलब क्या है कि अगर एचसीएफ बेटा 1 है तो एलसीएम क्या होगा बच्चे 20 होगा। फिर उसने कहा आगे कंडीशन दी कि एलसीएम और एचसीएफ का योग कितना है बच्चे 2520। तो बच्चे यहां एलसीएम एचसीएफ का योग कितना है 21। बच्चे 21 किसके बराबर होगा 2520 के, तो बेटा 1 किसके बराबर होगा 2520 अपॉन में 21, यानी बच्चे कितना आ जाएगा 120। तो बेटा मैंने देखा कि एक की वैल्यू अगर 120 है और बच्चे यहां पर 1 लिखा था, यानी एचसीएफ कितना आ गया आपके पास 120। और बच्चे उसने खुद कहा कि एचसीएफ जो है, सॉरी बेटा एलसीएम जो है एचसीएफ का कितना गुना है, तो बेटा एचसीएफ का वो कितना गुना है 20 गुना है बच्चे। तो बेटा अगर 120 का 20 गुना करेंगे आप तो बताओ बेटा एलसीएम कितना आएगा आपके सामने 2400 ही तो आएगा बच्चे। तो एलसीएम 2400 आ गया, एचसीएफ बेटा 120 था, पहली संख्या 480 थी, दूसरी संख्या जब आप निकालेंगे बेटा सॉल्व करके तो बच्चे आंसर क्या आएगा आपका करेक्ट 600। सर मैं 120 से 480 को काटा, जी जी बिल्कुल बेटा मैंने क्या करा 0 से 0 काट दिया और बेटा फिर 12 चौक क्या कर दिया 48 कर दिया, और बेटा फिर 4 को काटा मैंने 2400 से, तो 4 से 2400 होता है बच्चे। तो सेकंड संख्या क्या आ गई आपकी 600। बेटा आमने सामने आप वैल्यू को काट सकते हो अगर बीच में बराबर लग रहा है, आमने सामने की वैल्यू आप काट सकते हो आपस में अगर बराबर लग रहा है, इक्वल लग रहा है। चलिए बच्चे सबका हो गया। चलो बच्चों अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। बेटा क्वेश्चन नंबर 12 बताइए इसका क्या आंसर आएगा। क्वेश्चन नंबर 12, बेटा क्वेश्चन नंबर 12 में कह रहा है आपसे वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करें जिसे 12, 15, 20 और 54 से विभाजित करने पर प्रत्येक मामले में क्या बचे बेटा 8 शेष बचे। बताइए बच्चे आंसर, बच्चे आंसर क्या आएगा, आंसर बताओ। गजब क्वेश्चन है, थैंक यू सो मच। अगला देखिए वह छोटी से छोटी संख्या याद करें बच्चे, अगर आपसे कहता है छोटी से छोटी संख्या तो बेटा क्या निकालोगे एलसीएम, एलसीएम ठीक है बेटा।
तो बेटा सबसे पहले क्या करना है आपको, 12, 15, 20 और 54 का क्या निकालना है बच्चे, एलसीएम। तो बेटा चेक करो, 2 से काटो, सॉरी बेटा 3 से काटो, 3 चौक 12, 3 पंजे 15, 20 ऐसे लिख दो बेटा, क्योंकि 20 3 से नहीं कटता। फिर बेटा 3 एकम 3 और 3 अट्ठे 24। फिर बच्चे 2 से काटो, 2 दूनी 4, 5 कटेगा नहीं बच्चे, 2 धाम 20, 2 नीम 18। फिर बेटा 5 से काटो, 5 एकम 5 बच्चे, 5 दूनी 10 बच्चे 9। फिर बच्चे 2 से काटो आप, 2 एकम 2 बच्चे, 1 2 और बेटा 9। क्या आंसर आ रहा बच्चे, गोपीनाथ का 548, 548, 548, चंचल रानी का 548, वालिया जी का 548, अमर साहू जी का डी, काजल कुमारी जी का 540। चलिए बच्चे देखते हैं अभी। तो बेटा मल्टीप्लाई करो, 3 दूनी 6, 6 पंजे 30, 30 दूनी 60 और 60 नंबर कितना होता है बेटा, 60 गुना 9 करोगे बेटा कितना आएगा, 9 6 54, यानी बच्चे कितना आ गया 540। बेटा आपसे उसने ये कहा, ये पूछा आपसे उसने कि ऐसा कौन सा नंबर है इनमें से बच्चे, ऐसा कौन सा नंबर है जिसे जब आप 12 से डिवाइड करते हो तो बच्चे रिमाइंडर क्या देगा, 8 देगा। जिसे आप 15 से डिवाइड करते हो तो रिमाइंडर क्या देगा बच्चे, 8 देगा। जिसे आप 20 से डिवाइड करते हो तब भी रिमाइंडर बच्चे 8 बचेगा। जिसे आप 54 से भाग करते हो जब भी बच्चे क्या बचेगा, रिमाइंडर 8 बचेगा। तो बेटा आपने जब एलसीएम लिया 540 आपके सामने आया, इसका मतलब बच्चे ये होता है कि जब 540 में आप 12 का भाग लगाएंगे तो बेटा रिमाइंडर बचेगा 0। ठीक है बच्चे, जब 540 में आप 15 का डिवाइड लगाएंगे तो बच्चे ऑप्शन सॉरी आपके पास रिमाइंडर क्या आएगा बच्चे, 0। इसका मतलब बच्चे 20 से और 54 से इन दोनों से भी अगर आप भाग करते हो बच्चे तो रिमाइंडर वहां पे भी क्या आएगा बच्चे, 0 आएगा। जबकि बच्चे हमें करना क्या है, हमें 8 रिमाइंडर बचाना है। तो बेटा अगर 8 इसमें ज्यादा होता तभी तो बच्चे बचता ना आपका रिमाइंडर क्या, 8। तो बच्चे करेक्ट आंसर क्या आएगा, ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी क्या होगा बच्चे, करेक्ट आंसर होगा 548। बिल्कुल करेक्ट आंसर आप सभी का 548। बेटा जिसका 540 आ रहा था वो गलत आंसर है। करेक्ट आंसर क्या आएगा बच्चे, 548। बेटा इस चीज को दोबारा समझ लो आप एक बार, इसमें बेटा अगर डाउट है आपको दोबारा समझो इसे एक बार। देखिए बच्चे आपने 12, 15, 20 और 54 का बेटा एलसीएम लिया तो बच्चे कितना आया था अभी, 540। बच्चे इसका मतलब ये होता है कि अगर आप 12 से डिवाइड करोगे ना इसे तो रिमाइंडर क्या आएगा, देखो बेटा 12 3 36, 12 चौक 48 और बेटा 12 पंजे 60। तो बेटा क्या चलेगा, 12 चौक 48, कितना बचा बेटा 60 और बेटा 12 पंजे 60। बच्चे रिमाइंडर क्या बच रहा है, 0। रिमाइंडर क्या बच रहा है बच्चे, 0। लेकिन वो कह रहा है रिमाइंडर बच्चे 0 नहीं आना चाहिए, रिमाइंडर बच्चे क्या आना चाहिए, 8 आना चाहिए। तो बच्चे 8 कब आएगा, जब बच्चे यहां पर 8 ज्यादा होगा। 540 में अगर आप 8 जोड़ देते हैं बच्चे तभी तो आपका 8 रिमाइंडर बचेगा ना। इसीलिए बच्चे जहां पर 540 था यहां पर क्या था बच्चे, 540 था आपका, सॉरी बच्चे यहां पर बच्चे क्या था आपका 540 था। और बेटा अगर यहां पर 8 होता तो यहां पर क्या बचता आपका, 8 बचता। और बेटा 12 पंजे 60 तो बेटा रिमाइंडर क्या आएगा आपका, 8। इसीलिए बच्चे मैंने 8 को जोड़ दिया था, क्योंकि अगर आप 8 नहीं जोड़ते बच्चे तो रिमाइंडर आपका आएगा 0। ठीक है बेटा, सर ऑप्शन से बताओ, ऑप्शन से बताएं बच्चे। चलो ऑप्शन से देख लो आप। बेटा ऑप्शन से क्वेश्चन थोड़ा बड़ा हो जाएगा, क्यों, क्योंकि बच्चे इसमें ना आपको क्या करना पड़ेगा, पहले सारे ऑप्शन में से 8 घटाना पड़ेगा, उसके बाद आप चेक करोगे तब जाके आपका आंसर आएगा बच्चे। ठीक है बेटा, तो इसका करेक्ट आंसर क्या आएगा आपका, करेक्ट आंसर आएगा बच्चे इसका 548। ठीक है बेटा। और अगर बच्चे आपका ऑप्शन का मन है तो बच्चे ऑप्शन से कैसा होगा, ऑप्शन से चेक कर लेते हैं बच्चे। 548 जो ऑप्शन में आपको 548 दे रखा है बच्चे, पहले आपको इसमें से 8 घटाना पड़ेगा बच्चे, 540। ये जो 540 आपके सामने आया बच्चे, फिर चेक करना पड़ेगा क्या ये इससे कट रहा है, क्या बच्चे इससे कट रहा है 15 से, क्या ये 20 से कट रहा है पूरा नंबर, क्या बच्चे 54 से पूरा नंबर कट रहा है। अगर कट रहा है बच्चे तो आंसर ठीक है, नहीं तो गलत है। अब बच्चे ऑप्शन से अगर आप जाते हो तो आपको 532 में से भी 8 घटाना पड़ेगा बच्चे, 556 में से भी 8 घटाना पड़ेगा, 540 में से भी 8 घटाना पड़ेगा,
और फिर बेटा सब नंबर को चेक करना पड़ेगा। तो बेटा ये क्वेश्चन थोड़ा लेंथी हो जाएगा, इसीलिए ऑप्शन से मैं नहीं बताना चाह रहा इस क्वेश्चन को। आप ऑप्शन से नहीं करके जैसे मैंने आपको बताया इस तरीके से क्वेश्चन को सोल्व कर लेना। चलिए जी, ऑप्शन से जल्दी होता है बेटा, ऑप्शन से जल्दी होता तो है, लेकिन ये क्वेश्चन ऐसा है जो ऑप्शन से जल्दी नहीं होगा आपका। चलिए कोई बात नहीं बच्चे, जैसा आपको अच्छा लगता है वैसे कर लीजिएगा आप। अब चलते बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलिए बेटा क्वेश्चन नंबर 13। बेटा क्वेश्चन नंबर 13 देखो क्या कह रहा है। 13 क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है आपसे, कह रहा है 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करो जो 15, 25, 40 और बेटा 75 से भाग हो जाए पूरी पूरी। तो बेटा क्या कह रहा है 15, 25, 40 और बेटा किससे 75 से भाग हो जाए पूरी पूरी। तो बेटा इसका मतलब ये है कि 4 अंकों की तो है बेटा ऑप्शन में। देखो बेटा 4 अंक दिखाई दे रहे होंगे आपको ऑप्शन में। ऑप्शन में क्या दिखाई दे रहा है आपको, 4 अंक ही दिखाई दे रहे होंगे बेटा आपको ऑप्शन में। तो आप इसे ऑप्शन से कर लो बेटा, अगर आप ऑप्शन से करना चाहते हो तो इसे ऑप्शन से करो बेटा। इसका फैक्टर करो पहले, 5 दिया 15। अब चेक करो क्या 9600 क्या बच्चे ये 5 से कटता है। तो बेटा 5 से पूरा पूरा नंबर कटता है ये वाला। क्या बच्चे 3 से कटेगा, तो बच्चे 3 से भी कट जाएगा पूरा पूरा ये। फिर बेटा चेक करो 5 25, तो बच्चे 5 और 5, तो बेटा 5 से तो हमने चेक कर लिया, इसका मतलब बेटा 25 से भी कट जाएगा ये नंबर पूरा। बेटा 40 से चेक करो, 5 8 40, बेटा 5 से हम चेक कर चुके। 8 से करो तो बेटा 8 से भी पूरा पूरा नंबर कट जाएगा, 8 एकम 8, 8 दूनी 16। बेटा 75 से काटोगे 75 से भी कट जाएगा। और आपको दिखाई दे रहा होगा बच्चे 9600, 9400, 9200 बेटा 9000। इनमें सबसे बड़ा नंबर जो आपको दिखाई दे रहा है बेटा वो क्या है 9600। और वो आपसे कह भी रहा है बेटा बड़ी से बड़ी बताओ, तो आंसर क्या आएगा बच्चे 9600, 9600। बेटा जो बच्चे कह रहे थे कि आंसर जल्दी आ जाता है ऑप्शन से, तो बेटा लो आपका सामने एक क्वेश्चन कर दिया मैंने जो ऑप्शन से हो गया और आंसर भी जल्दी आ गया। अब आप मुझे बताओ आपको समझ आया। बेटा बताओ क्या आपको समझ आया। मैंने ऑप्शन से क्वेश्चन को पुटअप कर दिया, जल्दी से सोल्व कर दिया, क्या आप सभी को समझ आया। गोपीनाथ ए बिल्कुल करेक्ट आंसर क्या आएगा बेटा आपका 9600 यानी 9600 बच्चे। ठीक है बेटा, चलिए बच्चे अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। बेटा क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है आपसे, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करें जो 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या में जोड़े जाने पर 3, 4, 5, 6 से क्या हो बच्चे विभाज्य हो जाए। चलिए बेटा इस क्वेश्चन को देखो ध्यान से, कह रहा है आपसे 3, 4, 5 और 6। तो बच्चे छोटी से छोटी की बात कर रहा है, तो सबसे पहले क्या लो बच्चे आप इसका एलसीएम। तो बच्चे एलसीएम क्या आएगा इसका, 2 से काटा बच्चे, 2 से 3 कटेगा नहीं, 3 लिख दिया बच्चे ऐसी, 2 दूनी 4, 5 बेटा कटेगा नहीं, 5 लिख दिया, 2 तिया 6। अब बेटा 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 12 पंजे 60। अब बेटा 60 से कितना होता है 180। तो बच्चे अगर आप ध्यान से देखेंगे 3, 4 और 5, 6 का जो एलसीएम आएगा बच्चे वो कितना आएगा 180। सर एक बार और बताओ बेटा कौन सा क्वेश्चन बताना आपको, एक बार और आप कमेंट में लिख के बताइए कि कौन सा क्वेश्चन आपको समझ नहीं आया। तो बच्चे ध्यान से देखो आपसे क्या कह रहा है वो कि छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करनी है, लेकिन बेटा 4 अंकों की, 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या। तो बेटा आप जानते हो 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या होती है 1, 2, 3 और 4। तो बेटा 4 अंकों की सबसे छोटी छोटी संख्या बेटा 1000 होती है। अब आप इसे डिवाइड करो बच्चे किससे 180 से। सॉरी बच्चे इसका एलसीएम 180 नहीं आएगा क्योंकि बच्चे अभी 3 से और कट जाएगा। बेटा इसको ठीक कर लेना एक बार, इसका एलसीएम बच्चे द्वारा लेते हैं एक बार। 3 बच्चे 3, 4, 5 और 6 का बच्चे एलसीएम क्या आएगा एक बार द्वारा लेते हैं 3, 4, 5 और 6 का। तो बच्चे ध्यान से देखें आप 3 एकम 3, 4, 5 बेटा 3 दूनी 6। बेटा 2 से काटो 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 5 बेटा 2 एकम 2। फिर बेटा देखो 5 दूनी 10, 10 दूनी 20 और बच्चे 20 दिया 60। तो बेटा सॉरी 180 एच का एलसीएम नहीं आएगा बच्चे, एलसीएम क्या आएगा इसका 60 आएगा। चलिए बेटा आप 60 से भाग करो से 60 एकम 60, कितना बचा बच्चे 40, ये 400 हो गया। अब बेटा आपसे क्या कह रहा है वो,
आपसे ये कह रहा है बेटा संख्या में जोड़े जाने पर प्राप्त योग। संख्या में क्या जोड़े, संख्या में क्या जोड़े बच्चे कि 3, 4, 5 और 6 से पूरा पूरा भाग हो जाए। तो बच्चे आप ध्यान से देखो, आप अगर 6 3 36 चलाते हैं बच्चे तो क्या आएगा 360। तो बेटा 360 अगर आया तो बच्चे वो तो 400 से कम है। बेटा 360 जो चलाओगे आप यानी 6 3 36 करोगे बेटा 360 आएगा। 360 400 से कम है तो बेटा आप एक काम करो 7 चला दो तो 6 7 क्या हो जाएगा बेटा 420। बेटा क्या हो जाएगा 420। बेटा मैं क्या कर रहा हूँ क्वेश्चन में एक बार दोबारा देखें, 1000 को मैं बेटा किससे बात कर रहा हूँ 60 से। 60 एकम बच्चे 60, कितना बचा बच्चे 400। मैं क्या चला रहा हूँ बेटा एक नंबर एक्स्ट्रा चला रहा हूँ, एक्स्ट्रा 6 7 42। इसका मतलब बच्चे अगर आप इसको पूरा पूरा कटवाना चाहते हो, अगर पूरा पूरा डिवाइड करवाना चाहते हो बच्चे आप, तो आपको क्या करना होगा, इसमें कितना ऐड कर दूं मैं। तो बेटा देखो ध्यान से कितना ऐड हो रहा है, प्लस का 20 तो ऐड हो रहा है बच्चे, प्लस का 20 ऐड हो रहा है आपका। अगर प्लस का 20 ऐड ना होता तो बच्चे पूरा पूरा डिवाइड हो जाता। तो वो आपसे यही कह रहा है कि संख्या में जोड़े जाने पर प्राप्त योग। तो बच्चे कितना योग एक्स्ट्रा आ रहा है इसमें बेटा 20। तो करेक्ट आंसर क्या होगा बच्चे इसका ऑप्शन नंबर ए यानी 20। बच्चे वीडियो तो क्लियर है? बेटा ये क्वेश्चन समझ आया? 14 नंबर क्वेश्चन समझ आया आप सभी को? 20 40 चलिए बेटा बेटा करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, आज का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 बच्चे ध्यान से देखो, कह रहा है भाई छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करें जिसे 8 12 18 से भाग करने पर 6 10 और 16 शेष बचता है। तो बच्चे ध्यान से देखो 8 12 और 18। तो बेटा एक नया टाइप का क्वेश्चन है, अगर इस टाइप का क्वेश्चन पेपर में दिखाई देता है आपको तो बच्चे कैसे कवर करोगे आप? बेटा ध्यान से देखो क्या शेष बच रहा है 6 10 और 16। तो बच्चे इसके नीचे 6 लिख दो, इसके नीचे 10 और बच्चे इसके नीचे 16। आप घटाओ बेटा, यहाँ कितना बच रहा है 2, बेटा यहाँ कितना बच रहा है 2, बेटा यहाँ कितना बच रहा है 2। जब ऐसा क्वेश्चन बेटा एग्जाम में पूछेगा आपसे तो आप ध्यान रखना जो आपका रिमाइंडर बचेगा, जो आप बेटा संख्या घटाओगे वो ऑलवेज क्या आएगी बेटा बराबर आएगी, ऑलवेज क्या आएगी बच्चे बराबर आएगी। उसके बाद क्या करना है बच्चे आपको, वो बात कर रहा है छोटी से छोटी की, तो बच्चे क्या निकालना है आपको एलसीएम। तो 8 12 और 18 का बच्चे क्या निकालना है आपको एलसीएम। तो बेटा क्या आएगा 2 चौक 8 2 छिंग 12 2 निम 18 बच्चे 2 दूनी 4 2 तिया 6 बच्चे और 9। फिर बेटा 3 से कटेगा, 3 एकम 3 बच्चे और 3 तिया 9। अब ध्यान से देखो बच्चे 2 दूनी 4 4 तिया 12 12 दूनी 24 और 24 से क्या होता है बच्चे 72 होता है 72। इसका मतलब बच्चे ये हुआ कि 72 वो नंबर है जो बेटा 8 से पूरा पूरा कट जाएगा, 12 से भी और बेटा 18 से भी। लेकिन बच्चे वो क्या कर रहा है प्रत्येक दिशा में 2 बच रहा है, प्रत्येक दिशा में क्या बच रहा है बच्चे रिमाइंडर 2। तो बेटा 2 अगर कम होता है ये यानी आंसर क्या आएगा बच्चे 70। आप 2 घटा दो बेटा आंसर क्या आएगा 70। 70 बहुत बढ़िया, सक्सेस की का आंसर आया जी 70। करेक्ट आंसर क्या होगा बच्चे 70। बेटा 2 क्यों घटाया मैंने इसमें से, 2 मैंने इसलिए घटाया बच्चे क्योंकि सब में प्रत्येक दिशा में कितना बच रहा था बच्चे, प्रत्येक दिशा में 2 बच रहा था, प्रत्येक दिशा में बेटा कितना बच रहा था 2 बच रहा था। आप चेक भी कर सकते हैं बच्चे, जो आपका आंसर 70 आया इसको 8 से भाग करो बच्चे आप, 8 7 56 8 निम 63। बेटा 8 निम कितना होता है 63, सॉरी बेटा 8 निम 72 होता है। बेटा एक बार दोबारा देखो 70 को भाग करो बच्चे किससे 8 से, तो बेटा 8 8 कितना होता है बच्चे 64। तो बेटा देखो क्या बचेगा 10 में से 4 की बच्चे 6। और आप अगर बच्चे यहां ध्यान से देखेंगे कि जब 8 को आपने डिवाइड करा 70 से तो बच्चे रिमाइंडर क्या बच रहा है 6 और बेटा हमारा भी क्या आ रहा है 6, इसलिए बेटा आंसर क्या आपका 70। बेटा इस क्वेश्चन को आप ऑप्शन से भी कर सकते थे, इस क्वेश्चन को बच्चे आप ऑप्शन से भी कर सकते थे। चलिए बच्चे कोई डाउट है इस क्वेश्चन में? आप एक बार मुझे कमेंट करके बताइए कि क्या इस क्वेश्चन में कोई डाउट है, समझ आया आपको नहीं आया, मैंने क्या करा इस क्वेश्चन में बच्चे समझ आया आपको? बेटा अगर किसी का भी कोई भी अगर डाउट होता है तो प्लीज आप मुझे कमेंट करके बता दीजिए, मैं उसको क्लियर करने की पूरी पूरी कोशिश करूंगा। विनीता रानी बच्चे क्वेश्चन का आंसर नेक्स्ट, बच्चे नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा आज के लिए आपके क्वेश्चन 15 थे और आज के लिए बच्चे
यही क्वेश्चन रहेंगे क्योंकि बच्चे क्लास का टाइम आपका हो चुका है। तो बेटा ये थे आपके 15 क्वेश्चन, ठीक है बच्चे। फिर मिलते हैं बच्चे नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट वीडियो के साथ। और बेटा अगर आपको कोई भी डाउट होता है तो आप प्लीज़ कमेंट करके मुझे बता देना, उसको नेक्स्ट वीडियो में क्लियर करने की पूरी कोशिश करेंगे, ठीक है बच्चे। चलिए बेटा फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट वीडियो के साथ नए क्वेश्चनों के साथ। थैंक यू बच्चों।